नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो सॉल्यूशन। तो आज से हम एलटी एग्ज़ाम में पूछे गए फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा, एलटी एग्ज़ाम के पेपर का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एलटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अगर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कुछ दोस्तों के कमेंट मुझे आए थे पिछली वीडियोज़ में कि सर नेक्स्ट वीडियो कब तक आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है, वो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का शेड्यूल जो है वो मंडे ट्यूसडे, इन 2 दिनों के अंदर अंदर आपकी वीडियो मैथ्स की डल जाती है, ठीक है। और फिजिक्स का जो है आपका डे वो है वेडनेसडे और थर्सडे, इन 2 दिनों के उसमें आपका वीडियो डल जाता है, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे को आपका क्विज का रहेगा, बाकी के डेज जो हैं मंडे या ट्यूसडे को उनमें से सर डालेंगे सूरज सर जूलॉजी का और केमिस्ट्री का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं, इसे देख लेते हैं, समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने कुछ क्वेश्चन रेडी करे हैं, 5 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये एलटी एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, 2015 और आई थिंक 11 का है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि संख्याओं 1 2 3 डैश 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 98, 99, एक्स का औसत मान 100x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है 1 से लेकर 99 है, 1 + 2 + 3 ... प्लस 98, सॉरी प्लस ही होगा, हाँ औसत निकालो तो प्लस ही करेंगे, प्लस 99 और प्लस आपके साथ एक नंबर और है x। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है अपॉन ये टोटल नंबर जो हैं, ये कितने नंबर हैं आपके टोटल, ये 100 हो गए। तो 100 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। औसत इसी तरीके से निकाल जाते हैं सभी अंकों का, मतलब टोटल नंबर होती है, नंबरों की संख्या होती है, उसको नीचे लिख देंगे 100 और इक्वल टू आपका औसतन मान कितना दिया हुआ है 100x। इतना आपको सिंप्लीफाई करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो ये एक सीरीज बन रही है। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैंने एपी सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एपी के जो फॉर्मूला है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस जो है सबके बीच में एक का डिफरेंस आ रहा है। इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का है, इसके बीच में 1 का है। सिर्फ हम 99 तक लेंगे। 99 तक क्यों लेंगे, क्योंकि 99 तक ही आपका एपी सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एस एन का फॉर्मूला आपको याद होगा तो एस एन का होता है n/2। अब इसमें आपको फर्स्ट टाइम भी दिया है और लास्ट टाइम भी दिया है, तो क्या हो जाएगा a + l। इतना समझ आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, n देखना है। n कितना है, अंतिम पद जो है आपका 99, तो 99/2 और a कितना है आपका फर्स्ट 1 और l कितना है 99, तो ये कितना हो जाएगा आपका 99/2 और a + l, ये 1 + 99 कितना हो गया 100, तो इंटू 100, और ये इससे कट जाएगा तो कितनी बार कैंसिलेशन हो गया 50 बार, तो 99 × 50 आ जाएगा इसकी जगह पे। तो लिख लेंगे आप इसको 99 × 50/100 = 100x। इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप एपी सीरीज की जो वीडियो डाली गई थी, जो आई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से हो जाएगा 99 × 50 = 10,000 अरे x, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे x छोड़ दिया हमने, इसके साथ प्लस x दिया, x प्लस कर दो इसको, x प्लस, ठीक है। अब ये वाला इसके साथ चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 9999x = कितना हो जाएगा 99 × 50। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 99 × 50/9999, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इससे, ये 1 बार जाएगा, ये 101 बार जाएगा, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 50/101। तो x की वैल्यू जो आई आपकी वो आई है 50/101। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कि किसी समूह में
किसी समूह में a की पावर 5 और b की पावर 4 इक्वल टू लॉग ई, या ई बोल सकते हैं या लॉग ई बोल सकते हैं आपको, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए की पावर 3 हो तो ए स्क्वायर बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको ये क्या क्या चीज़ें गिवन है ये लिख लो पहले, ए की पावर 5 बी की पावर 4 इक्वल टू ई, और देन ए बी आपको दिया हुआ है बी ए की पावर 3, इतना दिया हुआ है। अब फाइंड आपको वो करना है ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए और ए बी, इस चीज़ को मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई करा, थोड़ा इसको इस तरीके से लिखा। अब आपको पता है ए बी की वैल्यू आपको दी है कितनी है, बी ए की पावर 2, तो क्या हो जाएगा बी ए क्यूब, इतना हो गया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, फिर एक बार इसको ऐड कर लें अगर ए बी, तो फिर ए बी की वैल्यू दोबारा से हम पुट कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख के ए बी और ए स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब ही रहेगा ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब ए बी की वैल्यू फिर से पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा बी ए क्यूब इंटू ए क्यूब। अब बेस सेम है तो घाते क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, तो बी ए की पावर 6 आ गया आपका, ठीक है। ये बेस सेम है ना इनका, तो घाते ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है तो घाते जुड़ जाती है। तो बी ए की पावर 6 हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक ए हटा देंगे हम, किस तरीके से देख लो, ए बी, एक मिनट, ए की पावर 5 और ए बी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ए की पावर 5 ले ली हमने और ए को अलग लिखा और बी के साथ, ठीक है। अब ए बी और ए की पावर 5 की वैल्यू भी पता है आपको, ए की पावर 5 जो है वो आपका कितना है, ई है, तो ई ए बी। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, इसको मल्टीपल करोगे, और मल्टीपल, अब देखो ये जो ई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, लॉग बेस ई की इंटू ए बी, इस ई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और लॉग ई का मान कितना होता है 1, तो 1 इंटू ए बी कितना हो जाएगा आपका ए बी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। ये देख लेते हैं एक बार, लॉग बेस 2 हो और 2 हो, इसकी वैल्यू भी निकालनी हो तो भी 1 होती है वैल्यू, आपने पढ़ा होगा। लॉग 3 बेस 3 की वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इतना आपको पता होगा, इतना इस चीज़ से वाकिफ होंगे आप लोग। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको दोनों समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यह आपको समीकरण दी है, मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो बराबर 0 के मूल हैं। अब आपने इसके मूल निकालने हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या क्या मान रहेंगे इसके, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपका ये फर्स्ट टर्म लोगे आप यहाँ से, तो आपने ये हाइड कर देना है। आप देख सकते हैं मैं इसको ढक देता हूँ और इस वाले को भी ढकना है। और जो बचे ये 4 टेबल, इसमें आपने पहले इसका मल्टीपल करना है, देन इसके बाद इसका, और इनके बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का। देन आप उसके बाद मिडिल नंबर लोगे, फिर आप ऐसे हाथ रखोगे, मिडिल नंबर 4 है, फिर आप ऐसे रखोगे। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व, पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, तब ज़्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। 1 मैंने बाहर से लिया ब्रैकेट में, तो जब 1 लिया तो मैंने ये इस तरीके से इसको ढक लिया। अब इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कितना रहेगा, माइनस 10x², ठीक है। और देन उसके बाद ये जब हो गया ये वाला, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसके बीच में, और देन उसके बाद इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, इतना कंप्लीट। देन उसके बाद जब सेकंड नंबर लेंगे तो उसके लिए माइनस लगेगा। ऑड इवन का होता है इसमें, ठीक है। ऑड होगा तो प्लस, इवन होगा तो मतलब एक प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से। अब माइनस का देखेंगे 4 का, तो 4 को हम ढक लेते हैं इस तरीके से। अब बचा आपके पास 1 इंटू 5x², तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5x², और मिडिल में माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 5 बन जाए 5। देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर प्लस का आएगा आपका 20 के ऊपर आप इस तरीके से ढक लोगे, फिर दोनों इसका इनका करोगे तो 1 इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x, और माइनस, और ऑलरेडी माइनस होता है पहले से यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, और 2 1 जा 2, इस तरीके से। फिर सिंप्लीफाई करोगे आप इसको, कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल अंदर कर दो तो माइनस 10x², माइनस 10x, माइनस 20x², माइनस माइनस का प्लस, 4 5 जब 20, इसका मल्टीपल अंदर, और इसका भी करेंगे, प्लस 22 जब 40x, और 22 से 40, इस तरीके से। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखो ये वाला और ये वाला, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30x²,
देन इसका और इसका करेंगे तो प्लस का बड़ा नंबर ये है 40, तो बड़े नंबर का साइन आएगा प्लस का 30x, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, बचा ये 40 + 20 = 60, प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। इक्वल टू 0 कर देंगे। देन आप इसके बाद क्या करोगे, अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए इसमें तो 30x², ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 30x और ये प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से 30 से डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 32 × 60 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपकी क्या है, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीपल, इसके मल्टीपल में क्या है 1, इनका मल्टीपल करेंगे 2 आएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, मिडिल का नंबर आना चाहिए। 2 मल्टीपल आए ना, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1 होंगे या 1 × 2 होगा, यही होंगे। अब इन दोनों में से आपने ऐसा नंबर लेना है जो प्लस करके या माइनस करके बीच का नंबर आए। बीच में क्या है आपका 1 है, तो माइनस का 1 है, तो ये कौन सा नंबर लेंगे आप, ऊपर वाला लेंगे, 2 × 1 वाला। ठीक है, तो करते हैं सिंप्लीफाइड, x², यहाँ से x² हो जाएगा प्लस 2 - 1 और x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 1 - 2 कर दो आप इसको, चलो ध्यान दो इसको, 2 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x², यहाँ पे चिन्ह माइनस था, माइनस लगा लेंगे, माइनस इसका मल्टीपल करेंगे तो 2x, और यहाँ से माइनस माइनस का प्लस x + 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, तो x, यहाँ से x - 2 आया कॉमन, यहाँ से आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज करा था ना हमने, चेंज होगा, माइनस का 60, ये माइनस का 2 आएगा, ये भी माइनस का 2 होगा, साइन चेंज हो गया, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x - 2 अंदर कॉमन आ जाएगा। अब ये सेम है, ये सेम है, तो कॉमन ले लेंगे x - 2, और यहाँ से x + 1 बच जाएगा आपका इक्वल टू 0। तो जो आपकी वैल्यू आई x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एक वैल्यू आई, और x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। तो जो दो मूल मान होंगे आपके वो क्या होंगे, एक तो 2 होगा और एक -1। ये क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एलटी एग्जाम में। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी समांतर श्रेणी का p वां पद 1/q और q वां पद 1/p हो तो उसके pq पदों का योग फाइंड कीजिए। एपी सीरीज जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो एपी सीरीज में सेम क्वेश्चन था। ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बताया कि इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से समझना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से करना है सॉल्व। पी वां पद, अब आपको पता है ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे पी वां पद की बात करें तो मतलब ए पी इक्वल टू ए कितना, a प्लस पी वां पद p - 1 और d इक्वल टू कितना है 1/q। इस तरीके से आपने इसको लिख देना समीकरण ए। ऐसे आप इक्वेशन 2 करोगे, ए क्यू वां पद a प्लस q - 1 d इक्वल टू 1/p। इक्वेशन 2 ये दे रखा है आपको। तो उसके पी क्यू पदों का योग फाइंड कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, अब देखो पी क्यू पदों के लिए क्या निकलेगा फॉर्मूला। पी क्यू पदों के लिए अगर फॉर्मूला निकालना है तो a प्लस पी क्यू - 1 इंटू डी। तो उसके लिए आपको a चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। तो a और d की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालोगे दोनों से, और देन उसके बाद उसमें पुट करोगे, तो जो पी क्यू का पदों का योग आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ आया होगा। मैं बढ़ता नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो 1 - q अपॉन 1/p इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस p - 1 d माइनस a प्लस q - 1 इंटू डी। इस तरीके से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका QP, यहाँ से QP एलसीएम आ गया आपका, Q से डिवाइड करेंगे तो P, तो P माइनस Q बच जाएगा ऊपर, इक्वल टू A से A कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा PD, D का मल्टीपल अंदर कर रहे हैं, PD माइनस D प्लस
क्यू डी माइनस डी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। इसका साइन चेंज कर लेते हैं पहले। जब इसका मल्टीपल साइन चेंज हो जाएगा ना तो ये आपका प्लस का डी हो जाएगा और ये इससे ये कट जाएगा और ये माइनस का क्यू आएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू लिख लेते हैं इसे। और यहाँ से आपका इसमें d कॉमन आ जाएगा तो d p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा तो d की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 1 अपॉन पी क्यू। तो इतना देख लिया आपने, जो d का वैल्यू आया वो आपका 1 अपॉन पी क्यू आ गया। इसी तरीके से आपने a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं या इक्वेशन सेकंड में, जो आपको ठीक लगे उसमें रख लीजिए। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख लेता हूँ। तो 1 अपॉन क्यू इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन पी क्यू। इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो 1 अपॉन क्यू इक्वल टू a प्लस इसका मल्टीपल इनमें और इसके अंदर करेंगे तो p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। इतना समझ आया आपको, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये भी प्लस का, इधर आके कट जाएगा तो a इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो ये वैल्यू आई आपकी a की भी। अब a और d की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो आपने इसमें पुट करना है। तो पी क्यू वहाँ पर जो होगा, पी क्यू वहाँ पर जो होगा आपका रखो इसमें 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन पी क्यू। इस तरीके से आपने करना है। इसको मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ से नोट डाउन कर लेना, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे सीधा सीधा। पहले मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं अंदर 1 अपॉन पी क्यू ऐसे लिखा मैंने। इसका मल्टीपल अंदर करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी क्यू। इस तरीके से अब एलसीएम ले लिया पी क्यू, तो यहाँ से 1 प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे तो पी क्यू ऊपर आ जाएगा और माइनस 1, तो 1 और ये कट जाएगा तो पी क्यू अपॉन पी क्यू सेम है तो ये भी कट जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, तो जो पी क्यू पदों का योग जो होगा वो आपका 1 होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो मैथ्स का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल्स है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो -2 की पावर 2 और मॉड x dx। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या फॉर्मूला ही होता है, ये पढ़ा होगा आपने प्रॉपर्टीज इसकी। -8 की बेस a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे भी वही है, -2 से 2 है लिमिट, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 0 to 2 x dx और बाहर से 2 अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। देन उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x का जो आपका इंटीग्रल होगा वो होता है x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और बाहर से लिमिट लग जाएगी 0 to 2। इतना समझ आएगा। अब लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, अपर लिमिट लगेगी तो 2 2 4 अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 अपॉन 2। इस तरीके से फिर आगे का स्टेप होगा आपका 2, इससे कट जाएगा 2 2 4 माइनस 2 0 की 0, तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 2 2 4। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा। बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इस तरीके से आपको डायग्राम दिया है कि किस गेट को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है, बुलियन अलजेब्रा का टॉपिक जो है, गेट वगैरह, कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। अगर इस तरीके का सिंबल होगा, अगर हम OR की बात करें, अगर हम OR गेट की बात करें तो वो इस तरीके से होता है, होता तो यही है, वो इस तरीके से होता है। ये OR का सिंबल होता है या OR डायग्राम होता है ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके का पॉइंट है, तो ये आपका जो गेट होगा वो होगा नॉर गेट। क्या हो जाएगा, नॉर गेट,
तो आपका आंसर रहेगा नॉर गेट। ऑप्शन देंगे आपके पास और भी, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट। तो पूछेगा आपको कौन सा गेट है, तो आपने बताना है नॉर गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैंज का नियम संरक्षण का परिणाम है। किस संरक्षण का परिणाम है? आवेश का, ऊर्जा का और अदर भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने टिक करना है। तो जो ऊर्जा का संरक्षण है आपका, लैंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पे डिपेंड है। तो ऊर्जा का होता है ये संरक्षण का परिणाम जो है वो ऊर्जा का है। ठीक है, तो ऊर्जा का संरक्षण का आपने नियम भी पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करा जा सकता है, बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। और ऊर्जा हमेशा क्या होती है, संरक्षित होती है। ठीक है, अब लैंज का नियम जो है, लैंज के नियम की बात कर रहे हैं, इसका जो प्रतिपादन किया है, इनका जो प्रतिपादन किया है वो हेनरिक, राइटिंग तो मत जाना, हेनरिक लैंज ने किया है। ठीक है, और 1833 ईस्वी में इसका जो प्रतिपादन हुआ है लैंज के नियम का, वो हेनरिक लैंज ने किया है 1833 में। तो जब किसी कुंडली के पास क्या करते हैं, किसी भी कुंडली को हम जब क्या करते हैं, चुंबक के पास, अब जैसे सपोज आपकी कुंडली बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक परिपथ टाइप का ये कुंडली बना ली मैंने, सपोज इस तरीके से कि कोई क्या है, कुंडली है। कैसे भी बनाओ आप, मैं तो ऐसे ही बना लेते हैं। ये कोई कुंडली है आपकी, ठीक है, चुंबक की कुंडली है आपकी, नहीं ये कुंडली है आपकी, ठीक है, तार की है, एल्यूमिनियम तार वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या रखा है, चुंबक रखा है नॉर्थ और साउथ का। तो ये कहना चाह रहा है कि जब किसी कुंडली को पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाया जाता है, अगर मैं इस उत्तरी पोल को चुंबक कुंडली की तरफ लाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो ये वाला सिरा होगा ये भी आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब मैं इस सिरे को इधर ले आऊंगा इसकी तरफ, कुंडली की तरफ, तो ये पोल भी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ बनेगा। और जब ये नॉर्थ बनेगा और नॉर्थ नॉर्थ होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे का चुंबक का मतलब पास आने का क्या करता है, वो विरोध करता है। और विरोध करेगा तो दोनों ध्रुव क्या हो जाएंगे, समान, एंड ये भी हो जाएगा ये भी, मतलब इसको मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इस तरीके से मैंने कर दिया, मैंने इनको आपस में लाऊंगा एक दूसरे के पास, तो दोनों ध्रुव समान हो गए। और जब समान हो गए तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण लगाएंगे तो चुंबक और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या होगा, एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा हमें, इसके लिए बाह्य कार्य करना पड़ेगा। बाह्य कार्य करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलकर इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी जाके इस वाली कुंडली में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। इतना समझ आ गया आपको, होपफुली ये पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, और जस्ट अगर हम इसके अपोजिट करें, अगर हम साउथ पोल को इसके पास ले जाएं, अब यहाँ पे साउथ हो गया, ठीक है, ये था ना NS था। अब हम इसको से इससे दूर ले जाएंगे, तो दूर ले जाने पे क्या हो जाएगा, ये दूर ले जाएंगे तो यह बाह्य कार्य क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदलकर हम क्या कर देता है, विद्युत धारा प्राप्त करता है। और सिर्फ यह ऊर्जा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, सिर्फ ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही है सेम। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम भी वही कहता है और ये उसी पे डिपेंड करता है लैंज का नियम भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऊर्जा का होगा। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि Li लिथियम 7, इसका जो एटम नंबर है, द्रव्यमान भार जो है वो 7 है, नाभिक और Fe56 नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब आपको पता है जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो एटमिक के 1/3 का प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अनुपात समान अनुपात होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। अब जो आपका Rn होता है, Rn आपका जो होगा वो होता है आपका नाभिक की त्रिज्या, वो आपका क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या। और R0 जो होता है वो आपका होता है परमाणु की त्रिज्या, एटम की त्रिज्या। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। और जो इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है वो होता है Rn = R0 नॉट A⁻⁴
इसी की जगह पे क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है इस तरीके का, नॉट की जगह। और आर नॉट जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो नाभिक का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। अब हमें पूछा क्या गया था कि इनका रेशियो दिया है, इसमें और इसमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए R1/R2 करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप, तो R1/R2 करेंगे। अब R1 आपका कितना है, एटम का जो भार होगा वो कितना है 7, और जो इसका भार है वो कितना है 56, और इसकी पावर कितनी होती है 1/3। अब 7 8 56 कितना हो गया 1/8 की पावर 1/3। अब इसका कितना हो जाएगा 1/2। तो जो अनुपात आएगा आपका वो 2 आएगा, 3 बार है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 × 1/2 × 1/2 की पावर 1/3। तो आपका सीधा आ जाएगा, क्यूब रूट है ना ये, तो 1/2 आ जाएगा आपका आंसर। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका देख लेते हैं इसे। 9th क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी है, समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है इसमें। तो वो होती है, अब फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F=R/2। और जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो इन्फिनिटिव होती है। सिर्फ किसकी, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है इन्फिनिटिव, अदर की नहीं होती है, ठीक है। तो अब किसी भी नंबर से अगर इन्फिनाइट को डिवाइड करें तो हमेशा इन्फिनिटिव ही आता है, अनंत ही आता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत रहती है। ये फोकस दूरी होता है आपका, फोकस दूरी, और ये होता है आपका वक्रता त्रिज्या। तो इतना समझ आ गया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का, 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये तो सबको ही पता होगा, कितना होता है 3.26 पारसेक, ठीक है। 3.26 प्रकाश वर्ष, 1 पारसेक जो होता है वो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और जो इसका पारसेक का यूज होता है वो, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, खगोल शास्त्र में करते हैं, ठीक है। और जैसा सितारों के बीच की दूरी मापने के लिए हमने प्राचीन तरीका था ये पारसेक का, अब तो खैर प्रकाश वर्ष में होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी है, अगर आपको हमसे बात करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम या कुछ भी आप किसी के रिगार्डिंग में आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्विज करवा रहे हैं या क्विज देते हैं, तो क्विज के LT के बेसिस पे रहता है वो क्विज, ठीक है। और साइट पे आप देख सकते हैं, साइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे, ये यहाँ पे solution.net, इसको आप क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको इसके अंदर आपको LT, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस जो भी है एवरीथिंग, और उसके नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और फेसबुक पे हमारा भी पेज है, फेसबुक पे भी पेज है हमारा, तो फेसबुक पे भी आप इसी नाम से solution.net से सर्च कर सकते हैं और वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। और इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना फ़ायदा हमारा भी है, आपका भी, ठीक है। हमसे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो हम वीडियो को भी और अच्छे से इम्प्रूव करके लाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल।